चलिए दोस्तों, अभी आपको बताते हैं प्रश्नावली 2.1 बालाजी प्रकाश सिंह की 26 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल तक हमने आपको पूरे तरीके से सॉल्व करा दिया है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब आज स्टार्टिंग करेंगे हम 26 नंबर सवाल से। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ये 26 नंबर सवाल जो है इसमें कह रहा है कि यदि x की पावर -2 बराबर 64 तब x घाते 1/3 प्लस x घाते 0 का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? x घाते -2 के बराबर 64 तब x घाते 1/3 प्लस x घाते 0 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा दिया क्या गया है, ज्ञात क्या करना है। अगर हम देखें तो दिया क्या है, x घाते -2 बराबर कितना दिया गया है 64, और ज्ञात करना है x पावर 1/3 प्लस x घाते 0 का मान। पहले यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, फिर इस समीकरण में रखेंगे, तब ये क्या हो पाएगा, हमारा पूरी तरीके से हल हो पाएगा। देखिए यहाँ से x मान निकालते कैसे हैं। सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था कि अगर घात दो यहाँ पे दिख रही है तो इसको भी घात के 2 में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। या फिर हम देखें इसमें कि ये जो घात माइनस में दी इसको पहले पॉजिटिव बनाते हैं। देखो घात पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x घाते -2 इसको x घाते 2। जब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ये बातें हमने आपको प्रारंभिक सवालों में बता रखा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा 64 है इसको करते हैं 8 की पावर 2। क्या कर सकते हैं, 8 की पावर 2। बताइए इतना समझ में आया। 64 को हम 8 की पावर 2 कर सकते हैं कि नहीं, 8 8 64 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/x पूरे का होल वर्ग क्या कर सकते हैं 2। इधर देखें तो इसको कर सकते हैं पूरे का होल वर्ग 2। अब आपको दोनों की घातों को सेम में देखते हुए एक चीज़ समझ में आ रही होंगी कि अगर घातें सेम दिख जाती हैं तो हम घातों की तुलना करते हैं। तो घातों की तुलना करेंगे इसमें। देखिए घातों की तुलना कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने का मतलब क्या है कि 1/x की पावर 2 बराबर 8 की पावर 2 में घातें समान है तो 1/x बराबर क्या आ जाएगा 8। 1/x बराबर क्या आ जाएगा 8। अगर हम देखें तो हमको x का मान चाहिए, यही x का मान इसमें रखेंगे तभी चीज़ें हल हो पाएंगी। तो हम रखते हैं x का मान निकालते हैं। 1 बराबर करेंगे तो x इधर जो भाग में उधर जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में। ठीक है, यानी 8x बराबर आ जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1/8। बताइए इस सवाल समझ में आया यहाँ तक। x का मान कितना आ गया 1/8। जब x का मान निकल गया तो अब सवाल हमारा हल हो जाएगा। x का मान निकल गया, बोले कि इसका मान ज्ञात करने के लिए x पावर 1/3 प्लस x पावर 0 का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो हम x की जगह पे 1/8 रख देंगे, उसके बाद मान इसका निकालेंगे। देखिएगा कैसे, x पावर 1/3 मतलब हम x जगह पे अगर 1/8 रखेंगे तो आएगा 1/8 घाते 1/3 प्लस 1/8 घाते 0। अब यहाँ से अगर हम देखें 1/8 देख सकते हैं 1/2 की घाते 3 की पावर 1/3। 1 की घाते 3 कर दे, उससे कोई दिक्कत नहीं, 1 की घाते चाहे जो करे आना वही है। और दोनों में अगर घात होती है तो इसको हम पूरे का लगा सकते हैं, 1/2 की घाते 3 और पूरे की घाते पहले से कितना दिया था 1/3, फिर प्लस 1/8 घाते 0 मतलब क्या होता है 1। किसी भी अंक की घात अगर 0 करोगे तो उसका मान क्या आएगा 1। फिर यहाँ से हम देखेंगे कि हो जाएगा 1/2 की घाते 3 गुणे 1/3 प्लस 1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ हम देखेंगे 3 से 3 कैंसिल, तो 1/2 प्लस क्या आ जाएगा 1, फिर 1 प्लस 2/2, फिर आएगा 2 1 3/2। ठीक है, तो कुछ कुल मिला के हमने देखा इस पूरे का हल कितना आया 3/2। तो इसका जो सलूशन है बिल्कुल आसान है। अगर आप चीज़ों को पहले से अच्छे से प्रिपेयर तरीके से हर एक सवालों को समझा है, खूब अच्छे बढ़िया से समझ के रखे हैं दिमाग में, तो ये सारी चीज़ें आपको सरली लगेंगी और आसानी से समझ में आएंगी। तो इसीलिए जो प्रारंभिक सवाल हैं उनको आप खूब अच्छे से लगाइए और जो हमने सूत्र बता रखा है उसको अध्ययन कीजिए, तब इन सवालों को लगाओगे तो बहुत बेटर तरीके से आपको सवालें आएंगे समझ में। ठीक है, जैसे इसमें आप लोग देखिएगा x पावर -2 बराबर 64 दिया था, तो इसमें आएगा 1/x पावर 2 बराबर 8 की घाते 2। फिर यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से इसका होल वर्क कर सकते हैं, इसका होल वर्क, दोनों घातें समान आ गई तो घातों को तुलना कर देंगे, तो 1/x बराबर क्या आ जाएगा 8, या x को उधर करेंगे 8x बराबर 1, x बराबर क्या आ जाएगा 1/8। बस वही 1/8 का मान यहाँ पे रख देंगे। फिर यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इस पूरे समीकरण का मान।
जो भी चीज़ें जहाँ भी आपको ना समझ में आए वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। उस चीज़ को हम दोबारा वीडियो बना के रिपीट करेंगे या फिर उसको और बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं जो आपके 27 नंबर सवाल है। तो आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको हम बताते हैं 27 नंबर सवाल, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। अगर आप एक छोटी सी चीज़ को समझ जाओगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान तरीका है इसका। देखिएगा, इसमें जैसे दिया है 2 की पावर 3 की पावर 2 बराबर 4 की पावर x, तब x घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला क्या वो होता है कि पहले हम x का मान निकालें, फिर इस वाले में रखें पूरा मान निकालें। तो इससे हमको x मान कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। से आप लोग देख रहे हो कि इसमें दिया है 2 की पावर 3 की पावर 2 इक्वल टू 4 की पावर x। अगर इसको हम देखें 3 का 2 में गुणा कराएंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी 2 की पावर 6 बराबर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर x। ठीक है, फिर 2 की पावर 6 बराबर हम कर सकते हैं 2 का गुणा कराएंगे 2 की पावर 2x। अब देखो आधार समान आ गया, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जब आधार समान आ जाए, जब घात समान आ जाए तो क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। लिखेंगे पदों की तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, पदों की तुलना करने पर। यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये तो समान है लेकिन डिफरेंट का है हमारा 6 और क्या है 2, यानी 6 बराबर क्या हो जाएगा 2x। ये दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है, अगर इतना समझ में आएगा सवाल समझ में आएगा, बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आपको। अगर इतना नहीं समझ में आया है तो सवाल नहीं समझ में आएगा। इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए। जैसे इसमें दिया है 2 की पावर 3 की पावर 2, 3 2 जा 6, 4 की पावर x, तो इसको 4 को ले सकते हैं 2 की पावर 2, 2 का गुणा कराएंगे 2x हो जाएगा। अब दोनों समान है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 6 और बराबर 2x। तो 6 बराबर क्या आ जाएगा 2x। अब देखोगे 2x बराबर इसको 6 भी लिख सकते हैं, बराबर है दोनों तरफ पलट सकते हैं। फिर x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 2 3 6, तो x मान कितना आ जाएगा हमारा 3। बताइए आया समझ में, x मान कितना आ जाएगा 3। अगर यहाँ पे हम देखें x का मान 3 आ गया है, तो ज्ञात किसका मान, क्या मान करना है, x घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, x जगह पे कितना रख देंगे 3 हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान सवाल था। इस वाले पद से हमने x का मान निकाला और इस वाले पद में हमने रख दिया, 27 आ गया। बताइए आया समझ में, नहीं समझ में तो एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए जैसे इसमें दिखाया जा रहा है 2 की पावर 3 की पावर 2 बराबर 4 की पावर x। ठीक है, तब x घाते 3 का मान ज्ञात करना है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हमने क्या किया, पहले इस वाले पद को लिखा, 3 का गुणा 2 में कराएंगे, 3 2 जा 6, यानी 2 की पावर 6 4x आ जाएगा। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2x। तो 2 की पावर 6 बराबर 2 की पावर x आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है, तुलना करेंगे तो 2 से 2 हट जाएगा, बचेगा क्या 6 बराबर 2x। 6 बराबर 2x आ जाएगा, 2x बराबर 6 भी कर सकते हैं, x मान निकालेंगे 3, वही x मान इसका 3 में रखेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना आ जाएगा 27 इसका आंसर। तो आशा है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं अगली सवाल 28 नंबर। दखिन को धीरज दो। चलिए देखते हैं 28 नंबर सवाल, जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इसलिए ध्यान समझिएगा। इसमें जो भी चीज़ें दिया है, जैसे आप लोग देखोगे इसमें दिया है यदि 16 की पावर 2x + 3 बराबर 64 की पावर x + 3, तब 4 की पावर 2x - 2 का मान ज्ञात करिए। तो इसमें जो हम मान ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद से x का मान निकालेंगे, इस वाले पद में रख देंगे, जो अभी तक हम करते आए हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखेंगे किस वाले पद से x का मान निकालते हैं, इस वाले पद में क्या करते हैं रख देते हैं। देखिएगा जैसे ये हमारा 16 को हम करें अगर तो कर सकते हैं 4 की पावर 2 और 2x क्या आ जाएगा +3 बराबर,
ये हमारा 64। अगर हम 64 को करें तो कर सकते हैं 4 की पावर 3, ये x प्लस कितना आ जाएगा 3। अब बोलोगे सर कि आप 4 में क्यों कर दिए, 8 की पावर 2 कर सकते थे इसको, है ना। आप 4 क्यों कर दिए, इसको 8 की पावर 2 कर सकते थे। तो ऐसा नहीं, 8 की पावर 2 कर सकते हैं, उसको 2 की पावर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखो, इस तरफ भी 4 किए हैं तो इस तरफ भी 4 करेंगे। अगर इधर 2 किए होते तो इधर भी हम 2 करते, क्योंकि जब आधार समान होगा तो हम घातों की तुलना करेंगे तभी x का मान निकाल पाएंगे। इसलिए हमने आधार को बराबर करने के लिए इसको 4 में तोड़ा है, समझ रहे हो। इसको 2 में भी तोड़ सकते थे, 8 में भी तोड़ सकते, लेकिन 4 में इसीलिए तोड़ा क्योंकि इसको हमने 4 में पहले से तोड़ चुका था। अगर यहाँ पे हम 4 करेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है, उससे तभी ये 4 से 4 कैंसिल हो पाएगा हमारा। चलिए इसमें देखते हैं। अब 2 का इसमें गुणा हो जाता है, यम एन वाला फार्मूला लगेगा। हमने आपको बताया था ए की पावर यम इंटू एन बराबर आता है ए की पावर यम एन। इसी प्रकार इसमें 4 की पावर 2 और आ जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 4 की पावर 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3, ठीक है। अगर हम 2 का गुणा कराएंगे तो 4 की पावर कितना आ जाएगा 4x प्लस 6, 4 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 9। अब अगर देखो ध्यान से तो इसमें फिर आधार बराबर आ गया, इधर 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया और इधर भी 4 आ गया। ध्यान से देखिए, ये जो आ गया 4 की पावर x प्लस 6, 4x प्लस 6, ठीक है, और इधर आ गया 4 की पावर 3x प्लस 9। अब दोनों तरफ आधार बराबर है तो हमको चीज़ें याद आ जानी चाहिए। क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर। अगर घातों की तुलना करेंगे तो आएगा 4x प्लस 6 बराबर आएगा 3x प्लस 9। 4x प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा 3x प्लस 9, ठीक है। अब इसमें हम देखोगे 4x वाले पद को इधर रहने दो, 3x को इधर लेके आओ, 9 को उधर रहने दो, 6 को उधर लेके जाओ। 4x में 3x गया कितना आ गया x, और 9 में 6 कितना आ गया 3, यानी x का मान कितना आ गया 3। बताइए इतना समझ में, अगर इतना समझ में आ गया तो सवाल समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपको हमारी इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो सवाल भी समझ में आ जाएगा। जैसा आप लोग फिर से एक बार सवाल को देख लीजिए। जैसे इसमें दिखाया गया है कि यदि 16 की पावर 2x प्लस 3 बराबर 64 की पावर x प्लस 3, तो हम 16 को 4 की पावर 2 में चेंज कर सकते हैं और 64 को 4 की पावर 3 में चेंज कर सकते हैं। 4 की पावर 2 मतलब 2 और ब्रैकेट में 2x प्लस 3, 4 की पावर 3 मतलब 3 और ब्रैकेट में x प्लस 3। 2 का गुणा कराएंगे 2 दूना 4x, 2 3 6, 3 का गुणा कराएंगे 3x, 3 3 का 9। फिर घातों की तुलना करेंगे तो आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 9। अब 4x में 3x घटाएंगे तो कितना आएगा x, और 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो x मान कितना आ गया हमारा 3। x का मान जब 3 आ गया तो x ये दिया क्या है यहाँ पे 4 की पावर 2x माइनस 2, तो इसमें x क्या हम क्या रख देंगे 3। तो 2 3 6, 6 में से 2 गए 4, 4 की पावर क्या आ जाएगा 4। तो इसका जो आंसर आएगा 4 की पावर मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256। आया समझ में। इसका जो आपका आंसर आया कितना आएगा 256। तो बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल आसान सवाल था, अगर आपने इसको ध्यान से समझा होगा तो ये समझ में आया होगा आपको। जो भी चीज़ें जहाँ भी ना समझ में आए उसके बारे में आप लोग हमको ज़रूर बताइएगा, उसको हम और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक पूरा प्रयास किया गया है कि आप इस सवाल को अच्छे से समझ जाओ। जैसे देखो 16 था, यहाँ पे इसको 4 की पावर में चेंज किया, 64 को 4 की पावर में चेंज किया, और हमने बताया भी कि 4 की पावर में चेंज किया, इससे आधार क्या हो जाए बराबर हो जाए। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है यम वाले फार्मूले से, फिर इसमें 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 3 का हो जाता है 3x प्लस 9। फिर घातों की तुलना करेंगे 4x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 9। 4x कह रहे तो 3x इधर लेके आओ, 4x 3 का x है, 9 को इधर रहने दो, 6 को इधर लेके जाओ, 9 में 6 के 3 आ गया। फिर इधर हम देखें कि x मान आ गया हमारा 3, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 गुणे x मान रखेंगे 3 माइनस 2, 2 3 6, 6 माइनस 2, 4 की पावर कितना आ गया 4, फिर गुणा करा देंगे कितना आएगा 256। तो बताइए आपको सवाल समझ में आया। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं आपको हम 29 नंबर सवाल पे।
चलिए आपको बताते हैं 29 नंबर सवाल, जो कि बेहद आसान सा सवाल है। आप अगर ध्यान समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। 29 नंबर सवाल में बोला गया है कि जैसे यदि 2/3 की पावर x इंटू 3/2 की पावर 2x बराबर 81/16, तो x का मान बताइए। इसमें हमको x का मान बताना है। देखिए पहले हम देखेंगे कि ये जो दो हमारा 2/3 है और इधर क्या दे दिया, 3/2 दे दिया। अगर देखो 2/3 दे दिया, 3/2 दे दिया, तो इसका कुछ गुणा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आधार समान होगा नहीं तब तक गुणा होगा नहीं। तो पहले हम आधार को समान करते हैं, क्योंकि आधार को समान करेंगे तभी इसका मल्टीप्लाई कर पाएंगे। या तो इसका मान पता होना चाहिए x का, तब मान रखते, चाहे आधार का मान पता होता चाहे नहीं, हम हल कर लेते हैं। लेकिन जब इसमें x का मान नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका आधार सेम करेंगे, यानी 2/3 3/2 को हम एक में बनाते हैं। मान लेते हैं हम 2/3 को क्या लगे 3/2। अगर हम 2/3 को 3/2 करते हैं यानी पलटते हैं तो घात में क्या लग जाएगी, माइनस। फिर यहाँ पे 3/2 की पावर क्या हो जाएगा, 2x = 81 कितना आ जाएगा, 16। ध्यान दीजिएगा 3/2 3/2 इधर भी आ गया। अब देखो दोनों में गुणा है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। आधार समान है, आधार समान हो गया ना, इसीलिए तो हमने किया। जैसे आधार समान हो जाए, ये 2/3 3/2 बना दिया, आधार समान हो गया, अब गुणा हो जाएगा। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, यानी x प्लस क्या हो जाएगा, 2x। बिल्कुल आसान सा सवाल। अब आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और यहाँ पे जो है हमारा घटाएंगे तो आएगा 3/2 की पावर x = 3 की घाते 3 और 4 की घाते 3। फिर आप लोग ध्यान दो, इसमें 3/2 की पावर x = 3 अगर हम 3 3 9 27 होगा, 3 की पावर 4 करेंगे। इसमें 81 को चेंज करने के लिए हमको 3 की पावर 4 करना पड़ेगा, और 16 को चेंज करने के लिए हमको 2 की पावर 4 करना पड़ेगा। तभी हम जैसे 2 की पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, तब 16 बनेगा। और 3 की पावर 4, 3 3 9 3 27 3 81 4, इसको भी करना पड़ेगा। तब हमारा क्या आएगा, तब हमारा 2 का घाते 4 करेंगे 16 आएगा, 3 घाते 4 करेंगे तो क्या आएगा, 81। अब देखो हमने एक फार्मूला दिया था आपको, या a की पावर n बटे b की पावर n बराबर लिख सकते हैं a/b पूरे की पावर n। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो आएगा 3/2 पूरे की पावर क्या आ जाएगा, इतना। अब देखो दोनों का आधार समान हो गया। आधार समान हो गया तो हमने बताया था आपको क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, तुलना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तुलना करने पर। तुलना करने का मतलब क्या है, 3/2 बराबर 3/2 की पावर 4। तुलना करेंगे तो ये कैंसिल, x का मान कितना आ जाएगा, 4। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। बताइए किसको नहीं समझ में आया। आशा है कि सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। जैसे आप देखो 2/3 की पावर x, फिर 3/2 की पावर 2x बराबर 81/16 है। क्या है, 81/16 है। तो यहाँ पे हम इसको आधार बराबर करेंगे, 3/2 की पावर -x, 3/2 की पावर 2x आ जाएगा। -x प्लस 2x बराबर आ जाएगा कितना, हमारा x। और 3 घाते 4 81, 2 की घाते 4 क्या बन जाएगा, 16। 3/2 की पावर x बराबर 3/2 की पावर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ 3/2 आधार समान हो जाएंगे, x मान कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आशा है चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, यह सवाल भी समझ में आया होगा। अगर सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है तब ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। अगर आप आगे के सवालों को ठीक तरीके से पढ़े हो, वीडियो में अच्छे से समझे हो, तो ये भी सवालें आपको समझ में आएंगी। चलिए अब आपको ले सकते हैं 30 नंबर सवाल पर।
देखिएगा इसमें जैसे आपको दिखा रहे हैं 30 नंबर सवाल, 30 नंबर सवाल देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरला भी है लेकिन आप लोग इसको समझिएगा। देखिए जैसे इसमें हम देखते हैं, यदि 3/5 की पावर x और 5/3 पावर 2x बराबर 125/27 तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इस सवाल में अगर देखें ध्यान से, आप लोग देखिएगा कि ये जो दिया है 5/3 और 3/5, इसमें हमको आधार समान दिखाई नहीं दे रहा। अगर आधार समान नहीं दिखाई देगा तो हम इसका गुणा भाग नहीं कर पाएंगे। ये 3/5 है तो इसको हमको इसके बराबर बनाना पड़ेगा, तभी हम गुणा करा पाएंगे इन दोनों पदों का। इसमें जो 3/5 है इसको बना देते हैं 5/3। 5/3 जब इसको हम 5/3 करेंगे तो यहाँ घात पे क्या लग जाएगा, माइनस, फिर यहाँ पे हम करेंगे 5/3 की पावर 2x इक्वल टू 125/27। ठीक है। फिर उसके बाद हम ध्यान देंगे, देखो गुणा है दोनों में तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ते हैं, यानी 5/3 माइनस एस प्लस 2x इक्वल टू, अगर 25 को क्या ले सकते हैं 5/3 और 27 को क्या ले सकते हैं 3/3। अब देखो हमने 25 को 5/3 में क्यों तोड़ा, क्योंकि ये 5/3 था तो 5 बनाए, ये 3 था तो इसको क्या बना दिए हम 3 में बना दिए 27 को। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 5/3 की पावर 2x में x जाएगा कितना आएगा x, फिर ये 5/3 की पावर कितना आएगा 3। अब देखो दोनों का आधार समान हो गया, आधार समान हो गया तो क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। ठीक है। अब तुलना करने पर मतलब क्या है, दोनों का आधार समान है तो x ये 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर 3, तो यही x का मान पूछे तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल छोटा सा सवाल था, आसान सा सवाल था, एक बेसिक चीज़ का प्रयोग किया गया था, इसमें बहुत सारे फार्मूला का प्रयोग नहीं था और छोटा सा सवाल था, लेकिन जो भी था बढ़िया था। तो आशा है कि ये सवालें आपको समझ में आ रही होंगी, और जो चीज़ जहाँ पे ना समझ में आया करे उसको बता दिया करो। अगर हमारा वीडियो आपको बहुत तेज़ लगता है तो आप सेटिंग ऑप्शन में जाकर स्पीड को धीमा कर लिया करो, वहाँ से फिर आराम से देखा करो, या फिर लगता है बहुत धीमा पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से आप जाकर तेज़ कर लिया करो, फिर उसके बाद वीडियो को देखा करो। ठीक है। तो ये चीज़ें, ये सवालें आपको समझ में आई होंगी, नहीं आया तो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, इसको हम और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली वीडियो में 31 नंबर सवाल से। धन्यवाद।